सुप्रभात बच्चों आज वर्ग नवम के अंतर्गत ये स्पर्श पाठ्य पुस्तक के एक फूल की चाह कविता पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसके लेखक हैं सियाराम शरण गुप्त। यही कविता है बच्चों। देखिए ये सियाराम शरण गुप्त कवि हैं और ये सुखिया नाम की बेटी है, जो लेखक का जो है वो बेटी थी। ये सियाराम शरण गुप्त जी का जन्म 1895 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के झांसी नामक जिला के चीरगांव नामक गांव में हुआ था। बच्चों, सियाराम शरण गुप्त जी के बड़े भाई का नाम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ये उनका बड़ा भाई हैं। सियाराम शरण गुप्त जी और मैथिली शरण गुप्त जी दोनों भाई हैं। अब दोनों देखो, एक राष्ट्र कवि हैं और ये दूसरा कवि तो हैं। एक बड़ा भाई है तो राष्ट्र कवि की उपाधि उन्हें मिला हुआ है। अब इनकी कविताओं में जो उन्होंने छाप दिया है वह सामाजिक विचारधाराओं पर, छुआछूत संबंधित भावनाओं पर करारा चोट दिया है। आज हमारा समाज छुआछूत की भावना के कारण पिछड़ गया है। लोगों में जैसे जैसे शिक्षा का प्रचार हुआ, लोग यथार्थ समझने लगे। सरकार ने छुआछूत को अंत करने का प्रावधान बनाया तो अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, परंतु मूल रूप से समाप्त हुआ नहीं है। अब इस कविता के आधार पर कवि सियाराम शरण गुप्त जी यह बताना चाहते हैं कि हमारे समाज के लोगों में कितनी भावनाएं छोटी हैं। कुछ लोग अपने आप को बड़े लोग कहते हैं, चूँकि बड़े परिवार में, बड़े कुल में जन्म लेते हैं तो वो अपने आप को बड़े मानते हैं, और जो छोटे परिवार में, छोटे कुल में जन्म लेता है उनके नज़रिया के अनुसार वह छोटा है। परंतु ईश्वर ने तो सबको बनाया है बच्चों। अगर ईश्वर ने सबको अमीर ही बना देते तो गड़बड़ा जाता, फिर कोई किसी का काम नहीं करता। तुम यदि अमीर हो, हम अमीर हैं, तो फिर हमसे तुमको मतलब क्या है, तुमसे हमको मतलब क्या है, क्योंकि दोनों अमीर हैं। तो फिर सामाजिक विकास नहीं हो पाता। इसलिए ईश्वर ने अमीर गरीब दोनों को बनाया है। परंतु इंसान की छोटी सोच और पैर की मोच उसे आगे बढ़ने नहीं देती है। व्यक्ति अमीर हो या गरीब, व्यक्ति अपने विचार से बड़ा और छोटा होता है, अपने सोच से बड़ा और छोटा होता है, अपने कर्म से बड़ा और छोटा होता है। इसलिए उन्होंने सामाजिक विचारधाराओं पर करारा प्रहार किया है, और साथ ही इस भारत के नन्हे मुन्ने खिलने वाले बच्चे शिशु की भावनाओं का भी उन्होंने उल्लेख किया है कि भारत के शिशु, भारत के जो फूल हैं, खिलने वाले फूल है, भविष्य में देश का बागडोर जिनके हाथों में जाने वाला है, उसकी एक चाह को बता रहे हैं सियाराम शरण गुप्त जी। लोग उनकी चाह को ठुकरा देते हैं, उनकी भावनाओं को कुचल देते हैं, जिससे वो फूल खिलने से पहले मुरझा जाता है। लेखक जी कवि हमें यह शिक्षा देते हैं कि प्रत्येक इंसान को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, दया और परोपकार की भावना रखना चाहिए, सामाजिक कुरीतियों पर कोई विचार नहीं करना चाहिए, जिससे हमारा समाज ज्वलंत उदाहरण है जो जल रहा है। इसे एक समान राम राज की भावना से देखना चाहिए और सबों में समानता की भाव दिखना चाहिए।
तब वो राज्य, वो समाज, वो परिवार सुखी होता है। इसमें बता रहे हैं लेखक कवि सियाराम शरण गुप्त जी कि उद्वेलित कर अश्रु राशियाँ हृदय चिताएं धधका कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। देखिए, मनुष्य महामारी की स्थिति को लेखक कवि सियाराम शरण गुप्त जी बता रहे थे कि जिससे जैसे अभी कोरोना की महामारी फैला हुआ है और लोग त्रस्त हैं, लोग परेशान हैं और चिंता में डूबे हुए हैं, यही स्थिति उस जमाने में थी। किस जमाने में? 1895 ईस्वी से 1963 ईस्वी के बीच की पीरियड में यही महामारी हैजा प्लेग, इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड, डिप्थीरिया, ये सब जो महामारी के रूप में फैलता था उस जमाने में 1895 से 1930-63 के बीच के पीरियड में लोग गांव के गांव स्वाहा हो जाते थे। वही हाल सियाराम शरण गुप्त जी के साथ जो हुआ है उसका जिक्र कवि कर रहे हैं कि लोगों की कंठ बंद हो जाती थी, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था, लोग त्राहिमाम कर रहे थे। छीन कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत, भरे हुए था निज कुश रब में हाहाकार अपार अशांत। लोगों के कंठ बंध जाते थे, आवाज़ समाप्त हो जाती थी, लोग बिछावन पकड़ लिए थे, चारों ओर यही समस्याएं फैली हुई थी, लोग मर रहे थे, महामारी का कहर ऐसा फैला हुआ था, चारों ओर लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, परेशान थे, चिंता में मग्न थे। ऐसे लग रहा था कि चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है और महामारी अपना तांडव दिखा रहा है। बहुत रोकता था सुखिया को न जा खेलने को बाहर, नहा नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। बच्चों, आज भी लोग कहते हैं कि बाहर मत जाओ, बिना, सरकार भी इसके लिए व्यवस्था किया है, प्रतिबंध लगा दिया है कि कृपया घर में रहिए, बाहर मत निकलिए। जहाँ तक हो लोग एक दूसरे को समझाते हैं, परंतु जो समझ जाता है वो समझदार कहलाता है, और समझ के ना समझना भी उनके लिए एक समझदारी होती है। इसलिए लोग उस समय में भी कहते थे, लेखक कवि कह रहे हैं कि मैं सुखिया को, सुखिया इनकी बेटी है, सुखिया को बार बार मना करते थे कि तुम बाहर लड़कों के साथ खेलने के लिए मत जाया करो, परंतु वह बच्ची, नादान बच्ची, भोली भाली, क्या पता उसको दुनिया का, वह खेल में मग्न रहती थी, वह नुकाकर चुराकर भाग जाती थी और बच्चों के साथ खूब खेलती थी। अचानक एक दिन की बात है, वह ज्वल बुखार से तप रही थी और आकर के बिछावन पकड़ लिए। फिर बिछावन पकड़ी तो फिर उठी नहीं। अब देखो क्या है, मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, नहीं मानता था, यही मानता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। लेखक उस बच्ची को देखकर अपने मन में बार बार इनको जो है सो विचार उत्पन्न हुआ कि ये पिछली बार भी बीमार से, बुखार से त्रस्त हो गई थी तो बचा लिया, इस बार शायद यह नहीं बच पाएगी।
किसी भांति मैं इस बार भी इसे बचा लूँ, ऐसा कवि अपने मन में विचार कर रहे थे। भीतर जो डर था रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तनु को तप्त मैंने पाया। जो चीज़ इंसान सोचता है और जिससे डरता है अक्सर वही हो जाता है बच्चों। जैसा कि कवि के साथ हुआ, किनको भय था कवि को कि शायद सुखिया फिर न बीमार पड़ जाए, बुखार लग जाए। बार बार इसको मना करते हैं बाहर मत जाओ, नहीं मानती, फिर बीमार पड़ जाएगी। एक दिन वही जैसा सोच रहे थे वैसा हो जाता है। कभी कभी इंसान ऐसा सोचता कर चलता है, परंतु जो सोच कर चलता है कभी कभी जिस बात से डरता है वही हो जाता है। अब देखिए, ज्वर से बिहबल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। बच्चों, कहाँ से न जाने मन में कवि बता रहे हैं कि उस बच्ची के, उस सुखिया के दिमाग में ये बात उभरा, हृदय में उभरा कि एक फूल अगर देवी का ला कर के, यदि मुझे चरणों में जो माता की फूल है, जो लोग मंदिर में जाकर माता को चरण में अर्पित करते हैं, यदि वह एक फूल अगर हमको लाकर दे देते तो हम शायद देवी माता की कृपा से ठीक हो जाते। जब इंसान अपने मृत्यु के कगार पर आ जाता है तो वह मृत्यु उसको देखकर डरता है, घबराता है और उस मृत्यु से बचने के लिए वह अथक प्रयास करता है। न जाने कौन कौन सी भावनाएं उसके मन में उस मृत्यु से बचाव के लिए प्रेरित करता है, उत्पन्न हो जाता है। वही बात सुखिया के साथ हुआ। उसे यह विश्वास, आत्मविश्वास हुआ कि शायद माता के देव चरणों में जो फूल अर्पित है, यदि वह एक फूल मुझे मिल जाता तो लाकर कोई दे देता तो शायद मैं ठीक हो जाती। अब देखिए आगे क्या होता है बच्चों। फूल लाने के क्रम में जो समाज में छुआछूत की भावना है, वहाँ क्या होता है उसको देखिए। क्रमशः कंठ छीन हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव नव उपाय की चिता में मैं मन मारे, चिंता में मैं मन मारे। देखिए धीरे धीरे उसकी आवाज़ बंद हो गई, उसके शरीर का स्पंदन, रक्त स्पंदन जो है, ब्लड प्रेशर धीरे धीरे लो होने लगा बच्चों, और अंततः लो हो गया और वह मरणासन, वह अचेत हो गई। न कुछ बोलती थी न चलती थी। अब हालात में लेखक देखकर चिंता में मग्न हो गए। जान सका न प्रभात सजग से हुई अलस, कब दोपहरी स्वर्ण बनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। लेखक सुबह से लेकर दोपहर शाम तक अपने बेटी की बचाव के लिए कोशिश करते रहें। कब दोपहर हुआ, कब शाम ढल गई और कब रात्रि आ गई, लेखक कवि को कुछ भी पता नहीं हो पाया, समझ पाया कैसे दिन बीत गया। वह अपने बेटी की बचाव के लिए चिंता में मग्न थे, उसके लिए प्रयास कर रहे थे। कभी सभी ओर दिखलाई दी बस, अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्चों को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। कवि कह रहे हैं
कि ये छोटी सी बच्ची, नन्ही बच्ची को ग्रसने के लिए ये रात्रि रूपी कालिमा अंधकार, ये काल रूपी अंधकार आ गया है। शायद यह मेरी बेटी को ग्रस लेगी, शायद मेरी बेटी इसी रात्रि में समाप्त हो जाएगी। इस दर्द से वह पीड़ित थे, परेशान थे, चिंता मग्न थे बच्चों। न जाने कौन कौन सी भावनाएं उनके मन में उत्पन्न हो रही थी। अब देखिए, ऊपर विस्तृत महाकाल में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें, जगमग जगते तारों से। उस अंधकार रूपी गहरी रात्रि में जो आकाश से जो तारे की टिमटिमाहट था, वह लेखक के नज़रों से ओझल होने लगा। उन्हें उस रात्रि की तारों की जो चमक थी, जो वातावरण का जो दृश्य था, वह उन्हें झिलमिल लग रहा था, उन्हें नहीं अच्छा लग रहा था। अब है, देख रहा था जो सुखिया जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। लेखक कवि अपने छोटी सी नन्ही बच्ची के बारे में बता रहे हैं कि वह जब स्वस्थ थी तो पल भर ऐसे नहीं बैठती थी, वह हमेशा उछल कूद खेलती रहती थी, चंचल सी रहती थी। आज वही इस कालिमा रूपी अंधकार रात में शायद अनंत विश्राम के में लीन है, वह शांत मुद्रा में लीन है। शायद अब यह इस संसार से चल बसेगी। सुनना वही चाहता था मैं, उसी स्वयं ही उकसाकर मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दोलाकर। लेखक, ये कवि के मन में ये भावनाएं कवि को चोट करने लगी कि सुखिया हमको बोली थी कि एक देवी का प्रसाद ला कर के, फूल रूपी प्रसाद ला कर के दे दो, यह उसकी चाह थी। अब मैं उस फूल, उसकी चाह को पूरा करने की कोशिश करता हूँ। मैं देवी का प्रसाद रूपी फूल को लाकर सुखिया को देता हूँ। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विहस्थे पाकर समुदित रवि कर लाल। देखो बच्चों, ऊंचे शैल कहता है, ऊंचे शैल शिखर के ऊपर, माता शेरोवाली का स्थान ऊंचे शैल के पर्वत के ऊंचे पर शिखर पर है, और ऐसा भव्य मंदिर है, स्वर्ण जड़ित कलश है, एकदम भव्य है। मंदिर की बनावट और सुंदरता देखने योग्य है। उस पर सूर्य की किरण जब सूर्योदय के समय में पड़ता था तो ऐसा मंदिर की शोभा निखर जाती थी। वह उस समय मंदिर बहुत ही सुहावना और सुंदर दिखता था। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। उस मंदिर के प्रांगण में भक्तगण आरती में उपस्थित थे और सब भक्तगण एकदम सुरीली आवाज़ में एक लय में भगवती का मंगलाचरण गा रहे थे। भगवती की आरती हो रही थी, तरह तरह की प्रार्थनाएं हो रही थी। मंदिर का वातावरण बड़ा ही मनोरम था। ऐसा लग रहा था भीतर और बाहर मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में माता साक्षात विराजमान है और माता के विराजमान होने की शक्ति चारों तरफ दिख रही है। अब है आगे बच्चों,
भक्त वृंद मृदु मधुकंठ से गाते थे सभक्ति मृदुमय, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय 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 हो। वहाँ पंक्ति में खड़े भक्त लोग माता की जय घोष कर रहे थे, माता की जय जयकार कर रहे थे। उसी समय में सब लोग माता को तरह तरह की पतित तारिणी माँ तेरी जय हो कह रहे थे। मेरे मुख से भी निकला बिना बाढ़े ही मैं आगे को, जाने किस बल से ढिकला। अब बच्चों देखो, इस कविता की पंक्तियाँ बता रहा है कि सब भक्त अपने अपने पंक्ति में खड़े थे, माता की जय घोष कर रहे थे। उसी समय ये भी हाथ जोड़े और बिना मुंह से कुछ शब्द बोले हुए, माता को ध्यान किए हुए, हाथ जोड़े हुए मंदिर के परिसर में प्रवेश कर गए। और उसके शरीर में न जाने कहाँ से आत्मबल उतना आ गया कि वो बिना स्पीड माने तीव्र गति से मंदिर परिसर में प्रवेश करते हुए माता के द्वार पर पहुंच जाता है। अब देखो क्या कह रहा है, मेरे दीप फूल लेकर हुए अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद, जब आगे को अंजलि भर के। मंदिर में तो प्रवेश कर गए, वहाँ जो है सो प्रसाद दिए, अपने अंजलि में भरकर वो प्रसाद पुजारी जी ले लिए, वो माता में के चरणों में अर्पित करके इन्हें फिर एक फूल दे दिए। अब वो उससे क्या प्रतिक्रिया वहाँ के लोगों पर होता है बच्चों, वो सोचो कि लोगों ने जब देखा कि इसको दिया हुआ फूल अर्पित करके पुजारी जी ने दिया, सब आपस में इसकी चर्चा करने लगे, विरोध करने लगे। सब यहाँ तक विरोध करते करते हाथापाई तक हो गया। फिर सबों ने मिलकर इन्हें कसकर धुलाई की। बेचारे सियाराम शरण गुप्त जी उनके शिकार हो गए, पिटाई कस करके किया। लोगों ने मिलजुल कर इन्हें पीटा और पीटने के बाद इसके जुर्म में, मंदिर परिसर को गंदा करने के जुर्म में इन्हें 7 दिनों का कारावास की सज़ा मिली। देखो बच्चों, हमारी समाज की विडंबना को देखो, लोगों की सोच को देखो कि पुजारी जी को फूल अर्पित प्रसाद को दिया और वो माता को अर्पित करके दे दिया और वो लेकर ज्यों चला, तो उसको सब लोगों ने इसके जुर्म को मानते हुए पिटाई करके 7 दिनों की कारावास की सज़ा दे दी। अब देखिए उस 7 दिनों की पीरियड में लेखक ने जेल में कैसे 7 दिन बिताया होगा, जरा तुम अपने मन से, अपने दिल से ये बात पूछ सकते हो कि वह 7 दिनों की पीरियड जो होगी कवि के लिए, वह 7 वर्षों से भी अधिक दर्दनाक रहा होगा। खैर, उस दर्द को भी कवि ने सह लिया। जब जेल से बाहर आए तो वो जब अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे थे तो उनका पैर न जाने कोई पीछे से खींच रहा हो, अर्थात वो बलहीन हो गए थे। पैर के पंजा, अस्थि पंजा में क्षमता नहीं था, ताकत नहीं था, बलहीन थे, आत्मबल से कमज़ोर हो गए थे। इस त्रासदी ने लेखक कवि को बहुत ही त्रस्त कर दिया था, जर्जर कर दिया था। फिर भी कवि ने इसे सह कर के भी जब अपने दरवाजे पे आए तो इन्हें विश्वास हुआ कि शायद सुखिया, जब पहले हम आते थे घर पर तो सुखिया दौड़ कर के घर से निकल कर बाहर आती थी और लेखक कवि को मिलती थी। आज सुखिया नहीं आई दौड़ कर के। इससे कवि बहुत ही मर्माहत हो गए और वह बिलख बिलख करके रोने लगे। अब बच्चों आगे देख लो
क्या है। सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने में पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जाए, बना धूर्त यह है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए है भले मानुष के जैसा। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक सूचिता सारी। ऐ क्या मेरा कलुष बड़ा है, देवी की गरिमा से भी किसी बात के, इसी बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा के। माँ के भक्त तुम हुए कैसे, करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुख के घूंसे धम से नीचे गिरा दिया। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हाय सबका सब, हाय अभागा अभागी बेटी तुम तुझ तक कैसे पहुँच सके यह अब्बा। न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिवस की दंड विधान, मुझको हुआ था मुझ में देवी का महान अपमान। मैंने स्वीकृत किया यह दंड, शीश झुकाकर चुप ही रह, उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कह। 7 रोज ही रहा जेल में, था कि वहाँ सदियाँ बीती, अविश्रती वर्षा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती। देखो बच्चों, इतना दूर तक तो मैंने पहले ही बता दिया कि भक्तगणों ने देखा कि कहा कि अरे इतना साफ परिधान, साफ सुथरा कपड़ा पहने हुए है, यह छूत है, इसने मंदिर की शोभा पवित्रता को नष्ट कर दिया। देखो देखने में कितना भला लगता है और यह अछूत है, यह कैसे मंदिर में आया। पिटाई करने के बाद इनको इस घुसने के, इस मंदिर परिसर को गंदा करने के जुर्म में इन्हें 7 दिनों की कारावास मिली। और 7 दिनों का जो वर्णन मैंने तुम्हें बताया बच्चों कि यह सदियों से भी इनको भारी लगा, रो कर के भी इनकी आंखें रीती नहीं, मतलब रो रो के 7 दिन इन्होंने बिताया होगा जेल में। बच्चों कैसे बिताया होगा ज़रा ये सोचो। और आने के बाद जब इन्होंने घर पर आया तो घर पर आते वक्त इनका पाँव पिछड़ रहा था, आगे बढ़ने से इनकी भावनाएं इन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। फिर भी किसी तरह वह पहुंचा। पहुंचने के बाद वह घर पर, अब क्या होता है, घर पर जब सुखिया नहीं मिली तो लेखक क्या करते हैं, कवि क्या करते हैं, इनका ही एक मित्र था जो सुखिया का दाह संस्कार कर दिया। इधर कवि जेल में चले गए और इधर तब तक सुखिया जो है सो स्वर्गवास कर गई। इनका मित्र, जो कवि का मित्र थे, वो हाँ, कवि का मित्र जो है उस बच्ची का दाह संस्कार, सुखिया का दाह संस्कार कर दिया। और जब वो घर पर नहीं पाया तो इन्हें पता चला तो क्या करते हैं कि अपनी बेटी की जो दाह संस्कार अर्थात शमशान घाट जहाँ पर हुआ था उस जगह पर, उनके दाह संस्कार किए हुए जगह पर पहुँचा तो देखते हैं राख की एक ढेर है, जो बेटी के रूप में उन्होंने उस राख को पाया। अब बताओ बच्चों, उस जगह पर ले कवि को क्या बीता होगा, उनके दिलों पर, उनके मन पर, उनके आत्मबल पर, इस सामाजिक कुरीतियों पर, इस लोगों के व्यवहारों पर
कैसा सदमा लगा होगा, कैसी कैसी सुनामी लहर उत्पन्न हुआ होगा इनके हृदय में, इनके मन में, इनके दिमाग में, सोच सकते हो। उसको भी कवि इतने महान थे कि सह गए। अब देखो, उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ, वहाँ मेरे परिचित बंधु ही फूंक चुके थे उसे जहाँ। बूझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की सी ढेरी। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको मैं न सका मैं, हाय एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं, हाय। बच्चों, कवि को ये आत्मग्लानि होने लगता है कि उस राख की ढेरी को देख कर के बहुत रोते हैं और अफसोस व्यक्त करते हैं कि तुम्हारी इच्छा भी मैं नहीं पूरी कर पाया। एक देवी का प्रसाद लाने गया जिसके जुर्म में मुझे 7 दिनों की कारावास की सज़ा मिली, परंतु वह फूल तुम्हें पहुंचा न सका, तुम्हें मैं दे न सका। इस बात से मुझे और अधिक पश्चाताप हो रहा है, मुझे आत्मग्लानि हो रही है। मुझे 7 दिनों की सज़ा मिली, उसके लिए कोई गम नहीं है, परंतु गम इस बात का है कि मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा नहीं कर पाया। गम इस बात का है, ग्लानि इस बात का है। इसलिए बच्चों, हमें प्रेरणा मिलती है कि सामाजिक भावनाओं, कुरीतियों पर विचार नहीं करना चाहिए, एक सच्चे मानव बनना चाहिए और मानवता की सच्ची सेवा करना चाहिए। क्योंकि कहा गया है, सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज सर्विस टू गॉड, अर्थात मानव की सच्ची भावना से सेवा करना ईश्वर की सच्ची पूजा है। नर सेवा नारायण सेवा से बढ़कर होता है। धन्यवाद बच्चों। अब इसका प्रश्नोत्तर बनाओगे, फिर कोई दिक्कत होगी मैं सारे प्रश्न का आंसर समाधान करूंगा। धन्यवाद।